हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और मैं पी रही हूँ चाय। तो आप सोच रहे होंगे अपने से बड़ा कोल्ला ले रखा है, तो मैं हाँ, आपको पता है मैं हमेशा ही कोल्हे में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी नहीं होती है, चाय गर्म होती है, फिर काम को लेट हो जाता है। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं सुबह शाम जब भी चाय पीती हूँ तो कोल्हे में ही पीती हूँ। और चाय भले मैं थोड़ी ले लेकिन लेना मुझे कोल्हा ही है। आदत पड़ी हुई है, बाटी में मुझे अच्छी नहीं लगती है चाय, ना मैं गिलास में पीती हूँ। कभी कभार कप वगैरह बाटी वगैरह ले लूँ तो वो अलग बात है, लेकिन सुबह सुबह की चाय तो मुझे कोल्हे में ही चाहिए। और उसके बाद कुछ देर काम धंधा किया घर का जो भी था, और धूप चढ़ रही थी तो मैंने साक्षी से बोला कि पहले हम मिट्टी ले आते हैं, क्योंकि गारा मिट्टी लगानी है तो फिर लेट हो जाएगा, धूप में नहीं जाया जाएगा। हमारे घर के पास ही थोड़ी दूर ही है, हम खेत में रहते हैं, वैसे खेत में थोड़ी दूर ही है मिट्टी। तो हम दोनों माँ बेटी चली गई मिट्टी लेने के लिए, तो मैं कस्सी लेना भूल गई थी। फिर साक्षी को वापस भेजा कि कस्सी ले आओ, मिट्टी पटेंगे कैसे, नहीं तो ये मिट्टी से बट्ठल भरेगा ही नहीं। और साक्षी लेके आई है तेजू की ढाणी से जाके कस्सी, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मिट्टी। मिट्टी का बट्ठल भर लूँगी। यहाँ पे मिट्टी वैसे लाल मिट्टी तो नहीं है, लेकिन बढ़िया है वैसे, मिट्टी लीपने लायक है। लाल लाल तो नहीं होगी, लेकिन एक बार ऐसा है कि बरसात से जो भी फूटा हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा फूटा हुआ है, वो हम भर लेंगे इससे। और बाद में देखेंगे, लाल मिट्टी कहीं से ले आएंगे तो लाल मिट्टी से लगा लेंगे। लेकिन एक बार ये है कि अब की बार बरसात ज़्यादा आई थी तो बस फूट फूट के ऐसे गड्ढे गड्ढे से हो रखे हैं, तो ज़्यादा भर लूँगी। और साक्षी छोटा बट्ठल लेके आई है, उसमें भी डाल दूंगी थोड़ा सा, और मैं अपना बड़ा बट्ठल भर लिया है, क्योंकि इससे नहीं चलेगा। और कस्सी भी हमें वापस लेके जानी है। इतनी मिट्टी लेके जाऊंगी क्योंकि कुछ तो घर पे पड़ी है, पहले मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे मिट्टी लगानी थी। फिर ये बरसात चालू हो गई तो उसके बाद ये है वो रुकी ही नहीं। तो डूनी तो मेरे पास थी नहीं भाई, मैंने थोड़ा सा कपड़े से ही ऐसे बना के मरुंडा सा और रख लिया सिर पे, और साक्षी ने अपना दुपट्टा रख लिया है, क्योंकि ये फिर गुड़ता है, दूर तक भारी होता है बटल, फिर सर में बैठ जाता है, इतनी दूर लेके नहीं जाया जाएगा। तो हम दोनों माँ बेटियाँ चल दी हैं वापस घर की तरफ, और अच्छा लग रहा है। दूर दूर का व्यू देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर ही घर में रहते हैं, अंदर ही अंदर, वैसे तो बाहर ही है, लेकिन ऐसे घूमने का मौका कभी कभी मिलता है किसी काम के बहाने से। तो हम बट्ठल लेके चल दिए हैं वापस मिट्टी लेके, और कैमरा ले रखा है साक्षी ने हाथ में। मिट्टी लाने के बाद मैं, भैंस है वो मेरी बहुत ज़्यादा थकल है, और खाया पिया उसको लग नहीं रहा है, तो मैंने कीड़े की दवाई तो उसको पहले दे दी थी, और एक पाउडर दे दिया था मिनरल मिक्सचर का, तो उसको ज़्यादा असर नहीं हुआ है। फिर मैंने मंगवा ली थी ये लिव 52 है, दवाई है कोई, जो रोटी में डाल के देनी है। रोटी चुपड़ के देने के लिए बोला था, लेकिन चुपड़ती तो है नहीं, दवाई तो निकल जाती है। फिर मैं ऐसे करती हूँ कि एक रोटी पे एक रोटी टुकड़े तोड़ के डाल लेती हूँ, और उसके ऊपर दवाई डाल लेती हूँ। जब अच्छी तरह से रम जाती है ना, रोटी के अंदर पो जाती है अच्छे से, फिर उसके बाद है वो मैं भैंस को दे देती हूँ। जब मैं बड़ी को देती हूँ रोटी तो फिर छोटी वाली भी लग जाती है कि लाओ मुझे भी दो, फिर मैं एक रोटी उसके लिए भी लेके जाती हूँ, और इसको रोटी देती हूँ भैंस को, तब मैं गाय को भी दे देती हूँ, और भैंस को भी दे देती हूँ, गाय तो सॉरी मैंने बेच दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।